नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध कथाकार मनु भंडारी की लिखी कहानी तीन निगाहों की एक तस्वीर। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। सहमे से हाथ से मैंने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। एक बार भयभीत सी नज़र आसपास के घरों पर डाली। गली में उस समय अंधकार के साथ साथ नीरवता भी छाई हुई थी। सामने के घर की खिड़की पर गोदी में बच्चा लिए एक औरत खड़ी थी। वेशभूषा से एकदम गृहस्थिन लग रही थी। नहीं नहीं, ये मोहल्ला ऐसा वैसा नहीं हो सकता। कुछ अधिक विश्वास के साथ एक बार जोर से मैंने कुंडी खटखटाई। गली के लैंप पोस्ट का धीमा प्रकाश मकान के 23/8 नंबर पर सीधा पड़ रहा था। मकान तो यही है, पता नहीं अंदर क्या देखने को मिले। यही सोच रही थी कि दरवाज़ा खुला और एक बुढ़िया को सामने खड़ा पाया। उसके पान खाए होठों ने मन को यूं आक्रांत कर दिया कि मैं कुछ पूछना भूल गई। अवाक सी उसका मुंह ही देखती रह गई। दीवारों पर भी पान की पीक के दाग नजर आए। तो क्या माँ ठीक ही कह रही थी? किसको चाहती हो? तभी कानों से ये प्रश्न टकराया। मेरे होश लौटे। दर्शना देवी यहीं रहती हैं। मैं कानपुर से आई हूँ, मैंने हकलाते हुए कहा। नैना हो क्या? आओ आओ, ऊपर आओ। बीबी जी तो बस कल से तुम्हारा ही नाम रट रही हैं। उनके प्राण शायद तुम में ही अटके हैं। तुम आ गई, बहुत अच्छा किया। मैं और भी जाने क्या क्या बोले जा रही थी, पर मैं बिना कुछ सुने यंत्रवत उसके पीछे खिंची चली जा रही थी। मेरे कान ऊपर की आहट लेने को सतर्क थे और नज़र इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी, पर न मुझे कुछ सुनाई दे रहा था न दिखाई। मुझे पूरी तरह इस बात का भी होश नहीं कि कब मैं छोटे से कमरे में एक मृत पाए रोगड़ी की सैया के समीप जा खड़ी हुई। बुढ़िया ने कहा, बीबी जी नैना आ गई। और जब पलंग पर लेटी उस क्रसकाय नारी को निस्तेज आँखों मेरे शरीर पर ऊपर से घूमने लगी। और जब मैंने पलंग पर लेटी उस क्रसकाय नारी की निस्तेज आँखें मेरे शरीर पर ऊपर से नीचे घूमने लगी तो मेरा रोम रोम काँप उठा। तो ये है मेरी दर्शना मासी। और तभी मेरी आंखों के सामने आज से कोई 7 साल पहले मेरे घर के ड्राइंग रूम में लटकी मासी की वह तस्वीर घूम गई, जिसमें मासी नव विवाहिता वधू के रूप में शरमाई सी मासा जी से सट कर बैठी थी। और उस पर मैं और इस रूप में तो कोई साम्य नहीं है। पर उस रूप में और इस रूप में कोई साम्य नहीं। ये कैसी हालत हो गई मौसी की? जाऊं